कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा। चातुर्मास में सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी पर 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं, जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजन का विशेष महत्व है और इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी आयोजित होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से मनुष्य के जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति, जो स्त्री या पुरुष भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करते हैं, उनके घर से अमंगल, क्लेश सब दूर हो जाता है। अगर उनके बच्चों के जीवन में या उनके जीवन में वैवाहिक से संबंधित या विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी आती है, तो वो भगवती माँ तुलसी अवश्य दूर करती है और उनके जीवन में, उनके घर में धन्य धान्य लक्ष्मी सदा बरसती रहती है। इसलिए आप लोग कार्तिक के महीने में तुलसी विवाह प्रेम के साथ अवश्य करिए। तुलसी विवाह के साथ साथ कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान करने का परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु जो व्यक्ति कार्तिक का स्नान नियम पूर्वक करता है एवं साथ में ही तुलसी माता की पूजा एवं तुलसी को दीप दान करता है, उनके आगे ये सारे व्रत, तप, दान, यज्ञ सब छोटे पड़ जाते हैं। आप चाहे जितना भी महान व्रत करें, पर जो व्यक्ति कार्तिक का व्रत करता है वो उस व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः अब आप समझिए कि कार्तिक का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। अतः हर व्यक्ति को कार्तिक का व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे सर्वोत्तम है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया, हरि प्रिया तुलसी माँ की पूजा बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस पूरे महीने में सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे और सायंकाल जब सूर्यास्त होता है संध्या काल में तुलसी माँ के पास गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। जो व्यक्ति तुलसी माँ के पास दिया जलाता है, जो स्त्री या पुरुष तुलसी माँ के पास दिया जलाता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और कार्तिक मास में मनुष्य को सात्विक चीजों का सेवन करना चाहिए, उन्हें तामसी चीज का परित्याग करना चाहिए। साथ ही उन्हें जैसे तुअर की दाल, लहसुन, प्याज, हो सके तो ये जो नमक होता है ये नमक भी छोड़ दीजिए और सीधे नमक का उपयोग करिए। तो चलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए हम कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए बोलिए एक बार प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, अगर अभी तक आपने कार्तिक महीने की प्रथम अध्याय की कथा नहीं सुनी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। आप अवश्य जाके पहले अध्याय की कथा सुनिए। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो चलिए हम दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय,
जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह दुख के मारे विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, आप मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री इस संसार में अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? कौन मेरा घर में प्रेम पूर्वक पालन पोषण करेगा? और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े और वह बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार भी करना चाहिए, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसलिए गुणवती ने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे उसे जो थोड़ा बहुत धन मिला, उससे अपने पिता एवं पति का श्राद्ध, अंतिम क्रिया किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक कार्तिक महीने का व्रत एवं सभी एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक एवं नियम से किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे अत्यंत ही प्रिय है। जो स्त्री या पुरुष एकादशी तथा कार्तिक का व्रत करते हैं, उन्हें मुक्ति, भक्ति, धन, पुत्र तथा वैभव सब कुछ मिलता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर आते हैं, तब जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करके नियम से तुलसी का पूजन, व्रत व उपवास करते हैं, वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यदि वो लाखों पाप किए हों फिर भी कार्तिक मास के स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। उन्हें 84 लाख की योनियों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। अतः सभी मनुष्यों को प्रेम पूर्वक एकादशी एवं कार्तिक का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह ऐसा गुणवती भी अपने पिता से सुन रखी थी। अतः वह प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करती थी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान करने के लिए चली गई। वह गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इसी कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु के दूत उसे भगवान के बैकुंठ धाम में ले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा तथा भगवान शिव आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी में आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह इस समय एक डाकू है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जिसने कार्तिक का व्रत एवं एकादशी का व्रत किया था।
कार्तिक व्रत एवं एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, इस समय वही तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास में दीपदान करता है और वह माँ तुलसी का पूजन करता है, उनके घर में धन्य धान्य रूप व यौवन किसी चीज की कमी नहीं होती। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया था। उसी व्रत के प्रभाव से, वही तुम्हारे उस कर्म के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने जो नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जब तब यज्ञ दान आदि करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत ही थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य कार्तिक का नियम पूर्वक व्रत करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है, उसकी मोक्ष निश्चित है। अतः सभी मनुष्यों को नियम पूर्वक कार्तिक का व्रत करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जो भी इस कथा को नियम पूर्वक सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है, अतः उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार भी तो घंटी में वही ना।